बांग्लादेश में राजनीति क्या एक बार फिर से गर्म हो रही है। कई अहम सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि जिन पार्टी दफ्तरों पर महीनों से ताले लगे हुए थे, वहां हलचल अचानक तेज हो गई है। पार्टी दफ्तरों के बाहर ताले टूटने लगे हैं, ताले खोले जाने लगे हैं और नारे गूंज रहे हैं। आवामी लीग के दफ्तर पर अचानक हलचल क्यों बढ़ गई है, पूरी जानकारी इस वीडियो के जरिए मैं आपको दूंगी, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा। जैसा कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश में हाल ही में चुनाव संपन्न हुए हैं, लेकिन एक हलचल जो बांग्लादेश के कई शहरों में तेज हो गई है, उसने सभी का ध्यान खींचा है। एक साथ कई शहरों में आवामी लीग के जो दफ्तर है, वहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं की हलचल तेज हो गई है और नारेबाजी वहां शुरू हो गई है। इसके साथ ही ताले तोड़े जाने लगे हैं। बड़ा सवाल ये कि किसके इशारे पर यह सब कुछ किया जा रहा है। क्या बांग्लादेश में सत्ता एक बार फिर से गर्म हो रही है? क्या कोई राजनीतिक हलचल वहां पर तेज होती दिख रही है? क्या कोई बदलाव या टकराव के संकेत मिल रहे हैं? मैं आपको शहरों के नाम बता दूं जहां पर चुनाव संपन्न होने के बाद आवामी लीग के दफ्तरों के ताले खोले जाने लगे हैं। ढाका, पंचगढ़, नारायणगंज, सतखीरा और खुलना, लगभग हर जगह से एक जैसी खबर, एक जैसी तस्वीर सामने आई है। अब चुनाव संपन्न होने के बाद नेता और कार्यकर्ता जो बांग्लादेश आवामी लीग पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो क्यों पार्टी दफ्तरों का रुख कर रहे हैं? इतने दिनों से जहां पर ताले लटक रहे थे, क्यों इसे खोला जाने लगा है? इस सवाल पर पार्टी की तरफ से कहा गया है कि पार्टी की चुनावी गतिविधियों पर, राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन पार्टी पर इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है, पार्टी कार्यालय पर कोई प्रतिबंध नहीं है और लिहाजा जो कार्यकर्ता या नेता पार्टी दफ्तरों पर जा रहे हैं, वो उनका हक है और वो जा सकते हैं। लेकिन इस बीच टकराव की स्थिति भी बन गई है, जहां पर सत्ताधारी बीएनपी और इसके साथ ही जमात इस्लामी जो पार्टी है, उसके भी इसमें शामिल होने की खबर सामने आई। हमने तस्वीरें देखी जहां पर झड़प हुई है, टकराव की स्थिति बन गई और हिंसक झड़प की ये तस्वीरें बता रही हैं। कई इस तरह की जानकारी वहां से सामने आ रही है कि शेख हसीना लगातार डिजिटल माध्यमों से अपने कार्यकर्ताओं से जुड़ी हुई हैं, उनसे बातचीत कर रही है। आप जानते हैं कि अगस्त 2024 में शेख हसीना जब बांग्लादेश छोड़कर यहां भारत आई थी, उसके बाद वहां पर अंतरिम सरकार जो बनी थी, उसने शेख हसीना की पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया था। ना वो कोई कैंपेन कर सकते थे चुनाव के लिए, ना चुनाव में हिस्सा ले सकते थे और इसके बिना ही इस बार के चुनाव संपन्न हुए। लेकिन अब चुनाव के बाद, नतीजे सामने आने के बाद, सरकार बनने के बाद एक बार फिर से जो तस्वीरें सामने आई है, उसने कई तरह के कयासों को हवा दी है। हम आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं का वहां पर जाना ये उनका अधिकार है, ये पार्टी की तरफ से कहा गया है और शेख हसीना लगातार डिजिटल माध्यमों से अपने नेताओं से जुड़ी हुई है। छात्र लीग के कार्यकर्ता ने बताया है कि उन्हें पार्टी प्रमुख का दरअसल संदेश मिला था, जिसके बाद इस तरह की गतिविधि सामने आई है। संदेश में कहा गया कि जहां तक संभव हो सके आप पार्टी दफ्तरों में जाएं और अपनी मौजूदगी दर्ज करवाएं, जिसके बाद कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर का रुख किया है। और सोशल मीडिया लगातार एक हथियार की तरह काम कर रहा है, यानी सरकार की रोक के बावजूद आवामी लीग से जुड़े जो लोग हैं वो सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और अपनी राय खुलकर रख रहे हैं। लगातार वहां पर नारे लग रहे हैं, नो वोट जैसे अभियान भी चल रहे हैं, क्योंकि उन्हें चुनाव में शामिल होने नहीं दिया गया था। तो राजनीति फिलहाल रुकी नहीं है, जिस तरह की तस्वीर वहां से मिल रही है। विपक्षी दलों के समर्थकों ने हालांकि इस बीच वहां पर जमकर हंगामा भी किया है। जब आवामी लीग के पार्टी दफ्तरों के ताले तोड़े गए तो यहाँ पर टकराव की स्थिति भी देखी गई। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी से जुड़े कार्यकर्ताओं के नाम इसमें बाकायदा सामने आए हैं। हालांकि इन दलों ने किसी भी तरह के गुप्त समझौते से इनकार कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आवामी लीग धीरे धीरे बांग्लादेश में वापसी की ओर आ रही है? क्या वापस से हम देख सकते हैं कि उनकी कोई राजनीतिक पारी इसके बाद शुरू हो जाएगी? आने वाले दिनों में क्या कोई राजनीतिक बदलाव के संकेत है? इस तरह के कई सवाल इस वक्त सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह की तस्वीर वहां से सामने आ रही है। क्या बांग्लादेश की राजनीति एक बार फिर से करवट ले रही है? ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या शेख हसीना ने कोई संदेश दिया है अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जो जमीन से जुड़े हुए नेता है वाकई, और उनके संदेश पर ही ये सब कुछ वहां पर किया जा रहा है? आने वाले दिनों में क्या कोई हम बड़ा बदलाव देख सकते हैं? तस्वीरें जो सामने आ रही है उसे देखकर आपको क्या लगता है? आप अपनी राय हमें कॉमेंट सेक्शन के जरिए दे सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।